आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश टेक्स्ट बुक यूनिट 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। मतलब कैसे डॉग ने अपने लिए नया मास्टर ढूंढ रहा है ना, ढूंढा उसको एक मास्टर मतलब मालिक है ना, अपने लिए खुद के लिए एक मालिक ढूंढा। चलो देखते स्टोरी क्या है। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill-pleased with this way of life। मतलब एक बार क्या हुआ, डॉग्स जो था मतलब कुत्ते जो था वो लोग खुद मतलब अपने आप आज़ाद थे, मतलब खुद ही मालिक थे। जैसे उल्स मतलब भेड़िया जैसे हो ना, भेड़िया अपने आप में खुद आज़ाद है, वैसे ही डॉग्स जो थे सब अपने आप मतलब आज़ाद थे, खुद ही मालिक थे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, एक डॉग जब तक मतलब एक डॉग पैदा ना हुआ, मतलब एक बार डॉग एक डॉग ऐसा पैदा हुआ है कि वो उसको ऐसा मतलब लाइफ उसको पसंद नहीं था। ठीक है, ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, looking for food and being frightened of those who were stronger than he। मतलब वो उसको वो बीमार पड़ जाता था, सिक मतलब वो बीमार रह जाता था, टायर्ड हो जाता था, थक जाता था, है ना। वो ऐसे खुद आज़ाद थे और खुद आज़ाद मतलब खुद के लिए खुद ही खाना ढूंढना, है ना, खुद लड़ाई करना ऐसा। तो वो उसको ये मतलब पसंद नहीं था। वो बीमार पड़ जाता था, सिक मतलब बीमार पड़ना, टायर्ड मतलब थक जाना, वंडिंग मतलब ऐसे इधर उधर भागना, है ना। तो इधर उधर भागना ऐसे उसको खाना सर्च करना, फूड मतलब देखना, खाना अपने लिए खुद के लिए खुद ही ढूंढना, है ना। और जो उससे ताकतवर मतलब स्ट्रॉन्ग था, ताकतवर था, उससे लड़ाई करते हुए मतलब फ्राइटन मतलब डरना ऐसा, जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उससे डरना, है ना। वो ऐसे उसको पसंद नहीं था, तो वो थक जाता था, बीमार पड़ जाता था। ओके, नेक्स्ट है, ही थॉट इट ओवर and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। तो उसने क्या सोचा, डिसाइड किया कि वो खुद के लिए एक मालिक ढूंढेगा, मतलब मास्टर मतलब मालिक, अपने लिए खुद एक मास्टर ढूंढेगा और उसके वो सर्वेंट बन के रहेगा, मतलब नौकर बन के रहेगा, जो उससे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर था, मतलब ताकतवर होगा, स्ट्रांग होगा, है ना, जो किसी से नहीं डरेगा। ठीक है, ऐसा उसको एक मास्टर चाहिए था, तो वो एक मास्टर ढूंढने निकल पड़ा। He worked and he worked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce। तो fierce मतलब violent, frightening मतलब किसी सबसे लड़ाई झगड़ करना, लड़ाई करना, है ना, किसी से नहीं डरना, फाइटिंग करना, है ना। तो ऐसे वो चलते चलते जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक उल्फ मिला, बड़ा सा एक उल्फ मतलब भेड़िया, है ना। तो भेड़िया मिला जो स्ट्रांग था, काफ़ी स्ट्रांग था, ताकतवर था, और वो किसी से डरता नहीं था, मतलब सबसे लड़ाई करता था, ऐसा मतलब फियर्स। ठीक है, ऐसा स्ट्रांग एज ही वाज फियर्स, ऐसा उसको मिला उल्फ। तो वेयर आर यू गोइंग डॉग, द उल्फ आस्क्ड। तो उल्फ ने उसको देख के कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर उल्फ। तो डॉग ने उसको कहा कि मैं किसी के नौकर बनने के लिए मतलब ऐसा अपने आप एक मालिक ढूंढने जा रहा था, है ना, तो मैं उसका नौकर बन के रहूँगा। तो तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे, मैं तुम्हारा सर्वेंट बन के रहूँगा। तो आई डोंट सी वाई नॉट, मतलब मुझे कोई ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
द उल्फ सेड, उल्फ ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एंड दिस अग्रीड अपन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, ठीक है, हम लोग साथ में रहेंगे, ठीक है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मेरा सर्वेंट बन सकते हो, है ना। नेक्स्ट है दे वर्कड एंड ऑल ऑफ अ सडन द wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, bushes मतलब झाड़ियाँ, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. तो एक बार क्या हुआ, वो लोग चलते चलते चल रहा था, फिर अचानक से सडनली वुल्फ एकदम घबरा गया। वो नोज़ जो है ऐसे नोज़ से ऐसे मिट्टी को सूखते हैं ना, ऐसे सूख रहे थे, लिफ्टेड कर रहे थे ना, और इधर उधर देख रहा था, भाग रहा था, और भूसे से नहीं झाड़िया पे फॉरेस्ट में जो जंगल में जो झाड़ होता है ना, बुशेस होता है ना, झाड़ी पे वो छुप गया था, ठीक है। और तो डॉग को देख के सरप्राइज हो गया था, है ना, अचानक से ऐसा क्या हो गया है ना। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, क्या हुआ है मास्टर, ही आस्क्ड। व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो, मतलब तुम क्यों डर रहे हो, है ना, मालिक तुम क्यों डर रहे हो, क्या हुआ है, डॉग उसको पूछा, उल्फ को पूछा, क्योंकि उल्फ क्या किया कि छुप रहा था, इधर उधर भाग रहा था, देख रहा था, ठीक है, स्निप मतलब नाक से वो सूख रहा था, ठीक है, इस तरह ऐसे देख के डॉग मतलब सरप्राइज हो गया था। Can't you see, तुम्हें दिखाई नहीं दिया, there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me, तो तुम्हें दिखाई नहीं दिया, can't you see, बेयर आ गया, बेयर बाहर आया है, बेयर मतलब भालू, है ना, भालू जो है वो बाहर आ गया और वो हमें खा लेगा, तुम्हें और मुझे वो खा लेगा, हमें देखेगा तो हमें खा लेगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily, and said, let us go and find a herd मतलब झुंड, okay, of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. तो फिर डॉग ने क्या डिसाइड किया, उसने देखा कि बियर जो है, भालू जो है, उल्फ से ज़्यादा ताकतवर है ना, स्ट्रॉन्गर है, तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं उल्फ के नौकरी छोड़ दूंगा, है ना, उसका साथ नौकर नहीं बनूंगा, मैं बियर का नौकर बनूंगा, ठीक है। तो बियर को पूछा, क्या तुम मेरा मास्टर बनोगे, मालिक बनोगे, तो बियर ने अग्री किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे मास्टर बनने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और कहा कि चलो हम दोनों मिलके वो काव की जो झुंड है, काव को खाते मारते हैं और हम लोग पेट भर के खाना खाते हैं, ठीक है, काव को मार के। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. तो फिर वो गए, चलते चलते काउस के जो झुंड को देख के जा रहा था काउस को मारने के लिए, खाने के लिए, पर क्या हुआ, लेकिन जो बेयर था वो डर गया था। क्या देखा कि काउस जो है इधर उधर भाग रहा था, टेरिबल नॉइज़ ऐसे सूख रहा था, नॉइज़ को ऐसे और ज़ोर ज़ोर से लाउडली मूविंग मतलब चिल्ला आवाज़ कर रहा था और दौड़ रहा था, डर के एकदम इधर उधर ऑल डायरेक्शन में काउस के जो झुंड है वो पैनिक मतलब डर जाना, ठीक है, घबरा जाना, तो घबरा के डर के एकदम इधर उधर ऑल डायरेक्शंस में भाग रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से लाउडली आवाज़ कर रहा था काउस, ठीक है। तो द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। तो बेयर देखे क्या किया, ट्री के झाड़ के पीछे मतलब पेड़ के पीछे छुप गया था, ये सब देख के फिर दौड़ के वो छुप गया था, एकदम डीप जंगल के एकदम डीपर होता है ना, बहुत घना जंगल होता है ना, ऐसे छुप गया था पेड़ के पीछे, देखो ऐसे छुप गया था, ठीक है, ताकि उसको दिखाई ना दे। देखो ऐसी काउस के झुंड जो था वो इधर उधर भाग रहा था जोर जोर से आवाज़ करके, तो ये देख के बेयर जो है वो छुप गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर
सेड ही टू द डॉग, तो डॉग ने कहा कि अभी हम क्यों यहाँ पे आ गए, है ना, क्यों छुप गए. इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स. तो कहा कि लायन आ गए, है ना. लायन का एक रूल है, जंगल में जो लायन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है. ठीक है, तो वो लायन का ये जो पार्ट्स है जंगल का, ये लायन का है ना. तो द लायन हु इज़ ही, कौन है ये लायन. डोंट यू नो, तुम्हें पता नहीं. ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. ये सब अर्थ के मतलब हमारे पृथ्वी में, अर्थ में सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट. तो तुम्हें ये पता नहीं है. वेल देन ओके, तो आई विल से गुड बाय टू यू बेयर. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. तो बेयर को डॉग ने गुड बाय बोला. ओके ठीक है, गुड बाय. मैं अभी तुम्हारा मालिक, तुम्हारा सर्वेंट नहीं बनूंगा. तुम मेरा मालिक नहीं बन सकते हो. मुझे ऐसा मास्टर चाहिए, मालिक चाहिए जो दुनिया में, अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. तो तुम मेरा मालिक नहीं बन सकते हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. फिर डॉग ने लायन को जाके पूछा, क्या तुम मेरा मालिक बन सकते हो. तो द लायन एग्रीड टू इट. And the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. तो लायन ने एग्री किया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. तो डॉग लायन के मतलब सर्वेंट बन के रहा. बहुत लंबे समय तक वो लायन के सर्वेंट बन के रहा. तो डॉग और लायन साथ में रहा और वो अच्छा लाइफ जी रहा था, गुड लाइफ. उसको कोई कंप्लेन नहीं था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था. वो भी मतलब अच्छा रहता था, क्योंकि लायन जो था वो सबसे ज़्यादा जानवर, फॉरेस्ट के जंगल के सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर था, है ना. तो इसलिए उसको कोई डर भी नहीं लगता था, है ना. उसको कोई छू भी नहीं सकते थे. तो इसलिए वो बहुत लंबे समय तक लायन के सेवा सर्वेंट बन के रहा. बट वन डे, एक बार क्या हुआ, द टू ऑफ देम वेयर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग अ path that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. तो एक बार क्या हुआ, अचानक से लायन ऐसे जोर जोर से गुस्सा, मतलब चिल्लाया, मतलब रोर आवाज़ किया, है ना. तो उसको ऐसा अचानक से घबरा गया लायन, और एंग्रीली गुस्सा होके जोर जोर से वो जो उसका जो पॉ है ना, उसका जो लेग का जो थंब है ना, तो वो जोर जोर से मिट्टी पर ऐसे नाखून से घिसता रहा. ठीक है, ऐसा वो जोर जोर से ऐसे पटक रहा, मतलब अपने पैरों को, उसको तो पंजे को, पाव यानी पंजा, उसका जो पैर के जो लेग के जो पंजा है, पाव है, वो जोर जोर से पटकता रहा, मतलब उस आवाज़ किया. तो ऐसे मतलब उसको किया कि वो धरती में, मतलब मिट्टी में होल बन गया. ठीक है, तो और वो मतलब धीरे से वो पीछे आ गया है. ओके, वापस आ गया, क्वाइटली पीछे आ गया. व्हाट इज़ इट, क्या हुआ मास्टर. इज़ एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हुआ. आस्क द डॉग सरप्राइज ओके. डॉग ने कहा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, कुछ रॉन्ग हुआ, गलत हुआ, कुछ गलत है. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड. लायन ने कहा, मुझे मैन के, मतलब इंसानों के खुशबू आ रहा है ना, मुँह में स्मेल आ रहा है. वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल. चलो हम इससे पहले वो आ जाए, हम लोग भाग जाते. ठीक है, ये बेटर होगा. ठीक है. हो वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन. आई वांट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. तो गुड बाय लायन, डॉग ने कहा, मैं तुम्हें गुड बाय करता हूँ. तुम मेरा मास्टर नहीं बन सकते हो. मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, स्ट्रॉन्ग हो. नेक्स्ट क्या है, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन
द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। तो डॉग उसके बाद से डॉग मैन मतलब इंसानों के पास आ गया, ज्वाइन किया और उसका सर्वेंट बन के रहा और अपने सच्चे निष्ठा से, फेथफुल यानी निष्ठा से एकदम उनके सेवा करते रहा ना। तो दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। उसके बाद से, उस घटना के बाद से बहुत साल तक, लॉन्ग लॉन्ग एगो, कोई डॉग का और दूसरा मालिक नहीं बना। तो वो सच्चे निष्ठा से एकदम सर्वेंट बन के रहा, उसके सेवा करते रहा और इंसानों को मालिक बना के रहा, ठीक है। और उसके बाद से उसको कोई दूसरा अदर मास्टर नहीं मतलब बनाया, ठीक है। तो अपने सच्चे दिल से वो इंसानों के सेवा करते रहा, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो स्टोरी है, चैप्टर है हाउ द डॉग फाइंड द मास्टर, वो कंप्लीट हो गया है। होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल लगे है। तो वीडियो हेल्पफुल लगने से आपको क्या करना होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करना होगा, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, सुनना है, ठीक है। और आप खुद से रीडिंग पढ़ना है, ठीक है। एक एक सेंटेंस आपको खुद से पढ़ना है ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसलिए सेंटेंस को मतलब पढ़ना, रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है, इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।